जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि प्री बोर्ड कल आपका प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है साइंस का, और उसके लिए मैं आप सभी का आज ही विज्ञान का एक साइंस का पेपर लेके आया हूँ जो आपके प्री बोर्ड का है। यही आपके प्री बोर्ड में आने वाला है। तो बिना देर करते हुए हम इस सेशन को बहुत जल्दी फास्ट तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपका कल सुबह ही आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास जो मिस किया समझो वो गया काम से, ठीक है। प्री बोर्ड में उसको मेहनत नहीं मिलने वाली है। आज ये जितना भी आप देख रहे हो, आज ये आपका टोटली ही आपके प्री बोर्ड से क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, कुछ निर्देश दिए होते हैं आपके। सबसे पहले तो आप पढ़े ही होंगे, पहले इसको आज पढ़ लीजिए, क्योंकि आप इससे पहले पढ़े नहीं होंगे। क्या लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न के पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ और तथा खंड ब में विभाजित है। उसके बाद खंड अ तथा खंड ब 3 खंडों या उपखंड 1 और रोमन अंक में 2-3 विभाजित है। ये चीज़ें दिखाई। नंबर चौथे पर देखिए, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चुनकर भरा जाता है, OMR शीट में भरा जाता है नीले रंग से, ठीक है। काले बाल पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे, ठीक है। ये सब बातें आपको विशेष तरीके से ध्यान रखने होंगे। नंबर 5 में देखिए कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे ये 1 नंबर के होंगे, ठीक है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, इसी में इसको हम पढ़ते हुए अपनी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है मेरे साथी। क्योंकि जिस टोटल आपके कल के बोर्ड में आने वाले हैं, ये समझ लीजिए आपके लिए रामबाण साबित है, ठीक है। अब देखिए इसी में कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, जैसा कि आप अभी देखेंगे, ठीक है। खंड ब में ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ कराना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसमें आपको सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, जिसमें से मैं आप सभी को बहुविकल्पीय आपको मैं करवा दूंगा तुरंत, जस्ट नाउ। लेकिन बाकी जो होंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा तुरंत, फटाफट अपने क्वेश्चन को कापी पेन से लिख के और आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत देर कर चुके थे और ये वीडियो मुझे अब प्रोवाइड कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत पहले मुझे दे देनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं मेरे साथी, अभी भी आपके पास समय है आज की रात अंतिम जो प्री बोर्ड के लिए साइंस में। तो बिना देर करते हुए टेंशन नहीं है, और आपने क्या पढ़ा वो कुछ नहीं ध्यान रखना है। आपको इस समय जो पढ़ने के लिए दिया जा रहा है वो बेहतर होगा, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन में आने वाला है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 100 में से 100, ठीक है। तो देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पीय मैं करा दूंगा, ठीक है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला क्या है कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति क्या है, दूर वस्तु को देख सकता है, ये तो गलत है। और देखिए नंबर दूसरा बी में क्या है कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये भी गलत है। निकट क्या है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है, सी है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। और इतनी जल्दी जल्दी क्लास पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं कम समय में आपको पूरी चीज़ प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, ना ही मेरे पास ना ही आपके पास, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सबके अंक आपको दिखाए होंगे मेरे साथी, ठीक है। देखिए प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिया है पदार्थ परिवर्तन होने पर, या फिर ताप परिवर्तन होने पर, या फिर प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर, या फिर पदार्थ तथा ताप दोनों के परिवर्तन होने पर। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन होगा मेरे साथी, जरा जरूर बताइएगा। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए हम आपको बताते चलेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन पर होना, ठीक है। इसी में क्या होता है, प्रतिरोध में कब परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन तब नहीं होगा जब प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर, ठीक है। आप बढ़ते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए हैं, चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, ठीक। क्या करता है, चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। ए के सापेक्ष माध्यम
बी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरे साथी बिना देर करते हुए कोई जानता हो तो तुरंत बताएं, और नहीं जानता है तो जरा ध्यान से देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक, ये राइट आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा ही केवल करके आ जाना है बस। नंबर चौथा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होता है। ये बात सभी पता है। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की सापेक्ष लाल वर्ण का प्रकाश का मतलब क्या होता है कि लाल रंग ही खतरा का निशानी है, दूर से देखा जा सकता है। पूछने का मेन उद्देश्य ये है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से आपका राइट आंसर मिलके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रतिकिरण होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप जान लीजिए, ये आप पेपर हल कर रहे हैं इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मेरे साथी, वरना मैं आपको एक एक ही बेहतर ढंग से धीरे धीरे बताता, लेकिन आपका पेपर कल ही सुबह है और आपको इस टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट तुरंत आगे बढ़ते हैं। क्या फ़ायदा, अगर फ़ायदा मिलता है, अगर बहुत कम समय में विद्यार्थियों को 20 नंबर पक्के करवा दूं तो मेरे लिए बहुत होगा, और बाकी जो क्वेश्चन मैं तुरंत दिखा दूंगा, आप लोग अपने मन से याद कर दिएगा। ठीक है, याद करने का काम आपका। ठीक है, 20 नंबर तो मैं पक्का करा देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका क्या है, समान आकार का प्रतिबिंब बने। मतलब कि कितने दूरी पर इसको रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप रखोगे मेरे साथी तो इसकी क्या होगी, प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आई? चलिए अब बढ़ते हैं बिना देर करते हुए अपने छठवां क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन मेरा ध्यान से देखिएगा कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर 100 वाट होगा या 75 वाट होगा या फिर 50 वाट होगा या फिर 25 वाट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। कितना हो जाएगा मेरे साथी? 25 वाट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके समक्ष रहा मेरे साथी। अगर मैं आपको इतनी बेहतर ढंग से अगर 20 नंबर में पक्के कराना हो तो इसके बदले में एक ही चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना 20 नंबर पक्के कर सके। ठीक है, और सेशन को लाइक कर दिए होगे तो, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको हर एक समय पर, सटीक समय पर आपको हर एक चीज दिया जाएगा। ठीक है मेरे साथी, तो बिना देर करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग की कुंजी क्या है, निकाल यानी कि परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो ये रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? ऑप्शन भी दिया गया है। संकेंद्री वृत्त होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है, एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं होती हैं, या फिर बिंदु जीरो से निकट संकेंद्री वृत्ति परंतु दूर जाने पर दीर्घ वृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर क्या लिखोगे मेरे साथी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि एक दूसरे से समांतर सरल रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपखंड 2 आप जैसा कि देख रहे हैं इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम हैं। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो ऊष्माशोषी प्रक्रम हैं। तो क्या आप बता सकते हैं मेरे साथी? क्या आप बता सकते हैं? तो इसमें से मैं अगर बात करूं तो इसमें से 2 आपके ऑप्शन चाहिए, एक ये दूसरा और आपके चौथा। जो आपका शुष्क और बर्फ का जो पतन होता है ये आपके यह ऊष्माशोषी का प्रक्रम होता है, और जल का वाष्पीकरण भी ऊष्माशोषी का प्रक्रम होता है। ठीक है, आगे बढ़िए फटाक से। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसको हमें मिलान करना है, और मिलान करने के लिए हमें सही क्रम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं।
आपको यहाँ पे कुछ क्रम दिख रहे होंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेलन यानी कि बी से मिलान करना है, अम्लों के बारे में मिलान करना है। तो आपको यहाँ पे आपको मिलान तो करना है, ठीक है, ये बात तो ध्यान है कि यहाँ पे मिलान करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि हम ऐसे इधर उधर कर दिया है। आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको नीचे इस प्रकार सा चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें से कौन सा सही है आपको ऐसे ही बता दे रही है। तो इसमें से मेरे साथी राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। के वाला ए, पहले का तीसरा से मिलाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं मिला के भी दिखा दूं। पहले का, एक मिनट, आपका राइट आंसर ये होगा। पहले का क्या है कि संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नंबर 2 पे है इमली, इमली पर कौन सा मिला है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और नंबर 3 पे है दूसरा यानी कि सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में आर्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से आपका मिलान होगा और ये राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपने 10वां क्वेश्चन की तरफ। और आप अभी तक 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि 10 अंक प्राप्त कर चुके हैं। और आप तो अभी 9 अंक प्राप्त कर चुके हैं, 10वां अंक अभी प्राप्त करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। तो अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठक है, ठीक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। उपरोक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें से आपका सही चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कल पेपर देने जा रहे हो मेरे साथी, मिला के देख लेना। अगर विश्वास नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं आया तो फिर आप लोग हमसे कहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि 3 तत्व एक्स वाई जेड है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो जिसमें से क्या करना है, ये इस प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो आपका सही जो ऑप्शन है, ये एक्स एक धातु है, ये तो नहीं होगा, बी ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट चलते हैं अपनी अगली 12वें क्वेश्चन की तरफ। अब 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दिया है, उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय के MnO4 कमीनोफोर, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, ठीक है। ये KMnO4 किस रूप में कार्य करता है, अपचायक के रूप में या फिर आक्सीकारक के रूप में या फिर उत्प्रेरक के रूप में या निर्जलीकरण के रूप में। तो मैं आपसे बता दूं मेरे साथी, ये आपके आक्सीकरण के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। क्या कारक, ठीक है, आक्सीकारक कहिए या फिर आक्सीकरण कहिए, इस रूप में ये कार्य करता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ सूत्र दिए हैं, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो मेरे साथी इसमें से राइट आंसर आप इसको जरा सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 14वें पे। 14वां क्या कह रहा है कि यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा के कौन सी घटना प्रभावित होगी, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, ये राइट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट 15वें क्वेश्चन की तरफ। और 15वें क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। अभिकथन कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं, ठीक है, ये बात तो ठीक है, करते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है कि वर्णन, देखिए, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट में 6 कार्बन वाले और ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। उपरोक्त अभिकथन तथा वर्णन
को ध्यानपूर्वक ध्यान अध्ययन करें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको कुछ यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन दिया है। अब इसमें से आपको चयन करना होगा, तो आप कौन से ऑप्शन को चयन करेंगे, ठीक है मेरे साथी। तो इसमें से आपका ऑप्शन दिया है जो, उसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन है? पहला। अभिकथन पहला सही है तथा वर्णन क्या है? वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी और बहुत जरूरी में, मैं बहुत जल्दीबाजी में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत जल्दीबाजी में आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे साथी, ठीक है, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कॉलम क एवं ख को मिलाना है, मिलान करना है। तो आइए इसको मिलान करने के लिए सही स्ट्रेटजी, यानी कि नीचे इसका दिया होगा, देखिए कुछ इस प्रकार से कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से अगर मैं बात कर दूं मेरे साथ, इसमें पहला तीसरा दूसरा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऊपर पहले दिया जा चुका है। तो इसमें से क्या सही होगा क्या नहीं, तो उसके बारे में देखिए। पहले का देखिए सही मिलान करना है, तो पहले का ब, ठीक है, पहले का ब अ द स, यानी कि इसमें से राइट आंसर ये होगा बी वाला, ठीक है, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। जो अभी आप ऊपर ऊपर की ओर देखें ना मिलान, उसको इस प्रकार से करेंगे और करना नहीं है आपको मिलान, केवल इसी में आंसर देना है, इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि आपको एक निम्नलिखित चित्र में से क्या है, निम्नलिखित चित्र में ए अखंड क्या है, अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है। ये जो आपको चित्र दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किस भाग को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन दिया होगा, तो ऑप्शन दिया है, तो ये जानते हो मेरे साथी किस भाग को दर्शा रहा है? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको चित्र ए देखिए आप, ये बीजांड को दर्शाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा है कि यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRY जो भी है, तो इस प्रकार से है, प्लांट वाक कुछ भी है, तो आपको इसमें से कैसे पहचानेंगे मेरे साथी? ये बहुत सिंपल और सरल क्वेश्चन है। ये आप सभी के लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है? आप इस चित्र को देख रहे होंगे, ये चित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन भी आपको मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन भी अमीबा में उत्सर्जन से संबंधित है, या कोशिका विभाजन से, या अमीबा के पोस्टर से, या अमीबा में जनन से। किससे ये संबंधित है? तो अमीबा के क्या है, अमीबा के पोफर से ये राइट होगा, ठीक है, ये सही। क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रही है? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 20वां देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, और 20 में क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ऊर्जा प्रवाह होता है। भैया ऊर्जा किस चीज में प्रवाह होता है? क्या है कि एक दिशिक, बहुदिशिक, तीन दिशिक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक दिशिक, राइट आंसर बी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आपके, मैंने 20 में से 18 नंबर तो पक्के करवा दिए हैं। इसमें आपको हमने जो 18 नंबर बताए हैं वो आपको करना है, एक नंबर जो मैंने छोड़ा है वो आप देख लीजिएगा, और एक नंबर मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए, उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे साथी, आप सभी को मैं केवल क्वेश्चन दिखा पाऊँगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको जो क्वेश्चन मैं दिखाऊँ इसका PDF चाहिए कि हाँ इसमें क्या रहेगा, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं दे सकता हूँ। इसका मैंने पूरा जितना ये क्वेश्चन है, मैं इसका पूरा का पूरा जितना आपको प्री बोर्ड कल देना है, पूरा का सिलेबस, मतलब कि मैं उत्तर सहित सब कुछ रखा हूँ, लेकिन उत्तर इस समय आपको नहीं दे सकता, इसमें क्वेश्चन केवल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन का ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया कि नीचे दिए गए सारणी में उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित आकार के संदर्भ में पूर्ण कीजिए, ठीक है। आपको इसको कुछ इस प्रकार से दिया होगा जिसको आपको पूर्ण करना होगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण, जो इंद्रधनुष का निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है मेरे साथी, 4 ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये भी 4 नंबर का, आपको इसमें ये देना है कि ये बाएं हाथ का नियम है, ठीक है।
अब इसमें से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपरोक्त चित्र के नियम के से संबंधित है, ठीक है। ये किस नियम से संबंधित है ये आपको बताना है कि कौन सा नियम है, ठीक है। हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, मध्यमा क्या दर्शाती है, इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। और नंबर चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ए और बी। चौथे क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, 2 होंगे इसमें से। भू संपर्क तार का क्या अर्थ होता है, धातु के आवरण वाले सांद्रित्यों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन रहा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए, ये रहा। और अथवा भी करके आपको कुछ दे देगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। मैं चाहता हूं मेरे साथी कि वीडियो बहुत कम समय का हो और आपको कम समय में मिल जाए, तो आपको मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा पीडीएफ, आपको केवल देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और आपको अपने मन से ये सारे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष उपस्थित है, उपखंड का। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 6 है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 7वां है, अथवा भी आप करके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां है, ठीक है। इसमें से क्या करना है कि केवल पढ़ना है आपको। क्वेश्चन देखिए इस ग्राफ में ये जो भी लिखा है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका क्वेश्चन का आंसर इसी में है, जितना भी ये क्वेश्चन नीचे दिया है। देखिए मेरे साथ, ये 8वें का क्वेश्चन है, ये क ख ग घ अंग। अभी आपने जो ऊपर देखा उसी में से पढ़ के इसको लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से है, और क्वेश्चन नंबर 9 को भी अच्छे से करके आएंगे, आशा करता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और आगे देखिए, यहीं पे समाप्त होता है आपके सारे क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत मददगार रहा होगा। अगर आपको लगता है कि अगर मैं आपके लिए इतना कम समय में रिस्क लेके इतना आपका मदद किया हूँ मेरे साथी, तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी ये मदद पहुँचाओ, उनका भी हेल्प हो सके, ताकि वो 18 नंबर तो अपना कंफर्म कर सके, ठीक है। और बाकी आपको क्वेश्चन अगर मिल गया है तो आशा करता हूँ कि आप सभी सारे आंसर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो मेरे साथ ही जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक मिलते हैं एक नई जानदार शानदार क्लास में महामैराथन के साथ। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।